बहन का शुभ दिन है आज, कलाई पर सजा है राखी का ताज। बहना की आंखों में है बहुत सा प्यार, भाई के हाथों मिलेगा आज उपहार। रक्षा करेगा भाई देता है वचन, यूं ही साथ रहेंगे हर जन्म। आओ मिलकर खाए मिठाई, रक्षा बंधन की सबको बधाई। नमस्कार, सर्वधर्म संगम टीवी चैनल की ओर से आप सभी को रक्षा बंधन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्यार का बंधन रक्षा बंधन। भारतीय संस्कृति में ढेर सारे त्योहारों के रंग बिखरे हुए हैं। उन्हीं में से एक प्यारा सा त्योहार है रक्षाबंधन, जो भाई बहन के स्नेह और प्रेम का प्रतीक है। भाई बहन के प्रेम का ये पावन पर्व रक्षाबंधन पूरे भारतवर्ष में उत्साह से मनाया जाता है। भाई बहनों के बीच में प्रेम और कर्तव्य की भूमिका किसी एक दिन की मोहताज नहीं है, पर रक्षाबंधन के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की वजह से ही ये दिन इतना महत्वपूर्ण बना है। रक्षाबंधन पारिवारिक नजदीकी और मेल मिलाप बढ़ाने वाला त्योहार है। इस दिन बहन भाई की कलाई में राखी बांधकर उससे अपनी रक्षा का वचन लेती है और भाई भी इस वचन का पालन करता है। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये पर्व भाई बहन के रिश्तों की अटूट डोर का प्रतीक है। भारतीय परंपराओं का ये एक ऐसा पर्व है जो भाई बहन के स्नेह के साथ साथ हर सामाजिक संबंध को मजबूत करता है। इसीलिए ये पर्व भाई बहन को आपस में जोड़ने के साथ साथ सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी रखता है। रक्षाबंधन का पर्व विशेष रूप से भावनाओं और संवेदनाओं का पर्व है। एक ऐसा बंधन जो दो जनों को स्नेह के धागे से बांध ले। मान्यता है कि सावन माह की पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में बांधा गया रक्षा सूत्र का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। इस पर्व को भाई बहन के प्रेम और सद्भाव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। इसके बदले में भाई बहन को भेंट देता है एवं सदैव उसकी रक्षा करने का वचन भी देता है। राखी का त्योहार कब शुरू हुआ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इससे जुड़ी बहुत सी मान्यताएं और पौराणिक कथाएं हैं, जिनके अनुसार एक बार मृत्यु के देवता यमराज जी की कलाई पर उनकी बहन यमुना जी ने एक धागा बांधा था, जिसके बदले में यमराज ने यमुना जी को क्या वचन दिया, आइए आपको दिखाते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार सबसे पहले राखी या रक्षा सूत्र राजा बलि को बांधा गया था। उन्हें मां लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बनाया था। कहते हैं राजा बलि ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग का राज्य छीनने का प्रयास किया तो देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से भिक्षा में 3 पग जमीन मांगी। ओम भवतु भिक्षाम देहि। कहाँ जा रहे हो वत्स? यज्ञ समापन के अंतिम क्षण है ये, पूर्ण आहुति डालो। ओम भवतु भिक्षाम देहि। प्रणाम राजन। प्रणाम ब्रह्मदेव। कहिए, क्या चाहिए आपको? राजन, मैं तो एक साधारण ब्राह्मण हूँ और एक ब्राह्मण भिक्षा के अतिरिक्त और क्या चाह सकता है? क्या भिक्षा चाहिए आपको? स्वर्ण, गोधन, गजधन
हीरे मोती। नहीं राजन, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण देव, तो फिर जो भी आवश्यकता हो आपकी मेरे सामने व्यक्त कीजिए। यदि मेरे वश में हुआ तो मैं उसे पूरा करने में तनिक भी संकोच नहीं करूंगा। राजन, राजन, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग भूमि? तत्पश्चात भगवान ने 2 पग में ही पूरी धरती नाप डाली। इस पर राजा बलि समझ गए कि वामन रूप में दिख रहे ये कोई साधारण वामन नहीं है। फिर तीसरे पग के रूप में राजा बलि ने अपना सिर भगवान विष्णु के आगे झुका दिया। इससे भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। तो राजा बलि ने मांगा कि भगवान स्वयं उसके दरवाजे पर दिन रात खड़े रहें। ऐसा होने के बाद भगवान विष्णु राजा बलि के पहरेदार बन गए। तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि के पास जाकर उन्हें रक्षा सूत्र बांधा और अपना भाई बनाया। माँ लक्ष्मी ने राजा बलि से उपहार स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। तब से अभी तक बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और इसके बदले भाई से रक्षा का वचन लेती हैं। रक्षाबंधन के पर्व को लेकर अगर इतिहास के पन्नों में झांका जाए तो श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी भी काफी प्रसिद्ध है। कहते हैं परस्पर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना रक्षा बंधन के पर्व में यहीं से प्रारंभ हुई थी। किस प्रकार श्री कृष्ण को द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांध दी थी और फिर किस तरह श्री कृष्ण ने द्रौपदी की सदैव रक्षा करने का वचन दिया था, आइए देखते हैं। के इस उपकार का बदला बाद में भरी सभा में दुशासन द्वारा द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी साड़ी को बढ़ाकर चुकाया और महाभारत के युद्ध में भी पांडवों का ही साथ दिया। मान्यता है कि एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना यहीं से रक्षाबंधन के पर्व में प्रारंभ हुई थी। त्योहार चाहे कोई भी हो, हर त्योहार का एक शुभ समय, शुभ मुहूर्त होता है। ठीक इसी तरह राखी बांधने का भी शुभ मुहूर्त होता है, जिसका विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कि रक्षाबंधन पर भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है ये कोई नहीं जानता। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर भद्रा काल में राखी बांधना क्यों निषेध है। रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल का विशेष ध्यान रखा जाता है। दरअसल इस अशुभ समय में राखी नहीं बांधी जाती। पौराणिक कथा के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य और छाया की पुत्री है। इस दृष्टिकोण से भद्रा शनिदेव की बहन हुई। कहा जाता है कि जब भद्रा का जन्म हुआ तो वह समस्त सृष्टि को निगलने वाली थी। साथ ही वो हवन, यज्ञ और पूजा पाठ इत्यादि मांगलिक कार्यों में विघ्न उत्पन्न करना चाहती थीं। इसलिए भद्राकाल में राखी नहीं बांधी जाती है। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम प्यार का बंधन रक्षाबंधन।
उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। चलते चलते एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। नमस्कार। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।